दोस्तों, भाग 1 में हमने जाना कि कैसे ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र रचे बिना किसी शारीरिक संबंध के, केवल चेतना और निश्चय के बल पर। यह हमें बताता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कितनी सूक्ष्म और अद्भुत है। आज हम उसी कथा का दूसरा अध्याय लेकर आए हैं, सती की कथा। सती, जिन्हें दक्षायणी भी कहा जाता है, राजा दक्ष और रानी वीरणी की सबसे छोटी पुत्री थीं। कठोर तपस्या के बाद उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया। यह विवाह केवल एक सांसारिक विवाह नहीं था, बल्कि दो ब्रह्मांडीय शक्तियों का अद्भुत संगम था। सती सत्य और भक्ति की प्रतिमूर्ति, शिव संहार और सृजन के स्वामी। उनका मिलन संपूर्ण सृष्टि में संतुलन का प्रतीक बन गया। लेकिन दक्ष को शिव कभी स्वीकार नहीं थे। उनकी दृष्टि में शिव एक साधारण सन्यासी थे जो भूत प्रेत और गणों के साथ रहते थे। विवाह के कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि के कल्याण के लिए एक भव्य यज्ञ का सप्तऋषियों की भागीदारी से आयोजन किया। सभी प्रमुख देवता और शक्तिशाली ऋषि वहां उपस्थित थे। सभा में जब दक्ष पहुंचे तो सभी देवता और ऋषि खड़े हो गए। केवल ब्रह्मा और शिव बैठे रहे। दक्ष को अपने पिता ब्रह्मा से कोई आपत्ति न थी, पर दामाद शिव का न उठना उन्हें गहरा अपमान लगा। क्रोध से भरे दक्ष ने शिव को काफी बुरा कहा और सभा छोड़कर चले गए। शिव फिर भी मौन और निर्विकार रहे। यही घटना दक्ष के हृदय में घृणा का कारण बन गई। बदला लेने की अग्नि में जलते हुए दक्ष ने स्वयं एक और भव्य यज्ञ का निश्चय किया। बृहस्पति सव यज्ञ। चारों ओर निमंत्रण भेजे गए, लेकिन सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। जब सती को इसकी खबर मिली तो उनका मन मायके जाने को उत्सुक हो उठा। शिव ने समझाया बिना बुलाए जाना उचित नहीं, पर सती अपने निर्णय पर अडिग रहीं और अकेली ही यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा सब देवताओं, ऋषियों और राजाओं का स्वागत हुआ, पर उनके और उनके पति शिव के लिए कोई आसन, कोई भाग, कोई सम्मान नहीं रखा गया। स्वयं उनके पिता दक्ष ने भी उन्हें देखकर नजरें फेर लीं। सती ने सभा में कहा, मैंने सोचा था पिता के घर आने से मुझे स्नेह और सम्मान मिलेगा, पर यहाँ तो मेरा स्वागत अपमान से हुआ है। तुमने मेरे आराध्य, मेरे पति शिव का अपमान किया है। उन्होंने सब देवताओं की ओर देखा, पर किसी ने दक्ष को रोका नहीं। सबने भय या नीति के कारण चुप्पी साध ली। यह देखकर सती और भी आहत हो गई। सती ने कहा, यह शरीर मुझे मेरे पिता से मिला है। जब यह शरीर ही मेरे प्रियतम शिव का अपमान सहने का कारण बन गया है तो मैं इसे अब और नहीं रखूंगी। इतना कहकर सती ने यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर लिया और अग्निदेव से प्रार्थना की कि वे उन्हें भस्म कर दें। पर अग्निदेव ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरी शक्ति आपसे ही आती है, आपको जलाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तब सती ने अपनी कुंडलिनी शक्ति का आह्वान किया, एक विराट तेजस्वी रूप धारण किया और अपनी योग अग्नि से उस शरीर का परित्याग किया जो दक्ष प्रजापति की पुत्री होने के कारण अशुद्ध हो गई थी। यह कथा केवल एक प्रसंग नहीं, बल्कि गहरा संदेश देती है। सती आत्मज्ञान होते हुए भी भावनाओं और मोह से बंधी और दक्ष अपने अहंकार में अंधे हो गए। इन दोनों की त्रुटियों ने मिलकर विनाश का कारण बनाया। इसलिए इंसान को अपनी भावनाओं, मोह और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। यही थी सती के विवाह और उनके अद्भुत बलिदान की अमर कथा। सब्सक्राइब करें। अब भाग 3 में हम जानेंगे सती के देहत्याग के बाद शिव का क्रोध, वीरभद्र और भद्रकाली का जन्म और 51 शक्तिपीठों का रहस्य।